आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई। कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमिक्स जो है डिमांड और सप्लाई पे घूमती रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट रह गया ना तो पूरी इकोनॉमिक्स हिल के रह जाएगी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है। डिमांड मतलब रिक्वायरमेंट, सप्लाई मतलब पूरी किसी चीज़ को हम पूरा कर रहे हैं मतलब सप्लाई कर रहे हैं, और डिमांड मतलब हमें सामान की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक है। इन दोनों में कोरिलेशन होता है, दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब जैसे कोई चीज़ एक कस्टमर कितने लिमिटेड कस्टमर, उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। अब कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटो की बात कर रहा हूँ, अब टोमेटो की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सपोज करो पहले 10 किलो होती थी और 10 लोग खरीदते थे इसको, बट अचानक से 15 किलो की सप्लाई हो गई। अब इससे क्या होगा कि डिमांड कम हो जाएगी ना भाई। 15 किलो आ रहा है तो लोग 10 किलो ही खरीदेंगे ना। चलो 12 किलो खरीद लिया तो, बट 15 तो नहीं खरीद पाएंगे ना। तो सप्लाई खूब हो रही बट डिमांड कंपेरेटिवली डिमांड कम होगी। मतलब कि जो एक रेशियो चला था 1:1 डिमांड और सप्लाई में, वो गड़बड़ हो गया। क्योंकि सप्लाई जब हो गई ना तो रेशियो डाउन हो गया डिमांड में, क्योंकि अब 15 किलो की जब सप्लाई हो रही है तो 15 किलो की डिमांड तो नहीं है ना, तो डिमांड कम हो गई। अब क्या होगा इससे, क्योंकि सप्लाई तो कंटिन्यू हो रही तो मार्केट को स्टेबल रखना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया कि प्राइस जो है टोमेटो की मान लो पहले 100 रुपये किलो हुआ करती थी, अब 80 रुपीज़ से 70 रुपये किलो आ जाएगी। डिफ्लेशन स्टार्ट होगा चीज़ों में। जो एक प्राइस 100 रुपये फिक्स थी एक 1:1 रेशियो में, अब उसकी क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई तो उसमें एक डिफ्लेशन स्टार्ट होगा। डिफ्लेशन स्टार्ट होगा तो उसकी कीमत कम होगी, जिससे शायद लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो रिलेटिव डिमांड कम हो जाती है। जब रिलेटिव डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइस डाउन होती है। प्राइस डाउन होता है तो क्या होता है, डिफ्लेशन स्टार्ट होता है। अब उल्टी बात करते हैं, अब डिमांड ज़्यादा हो, सपोज एग्जांपल जैसे टोमेटो का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। पहले टोमेटो जो था 10 किलो सप्लाई होता था, 10 किलो की डिमांड हुआ करती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, टोमेटो जो है अब 5 किलो सप्लाई हो रहा है बट डिमांड तो 10 किलो की। अब क्या होगा, अब मार्केट में तो 5 किलो ही आ रहा है लेकिन लोगों को 10 किलो चाहिए, तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी रिलेटिव। पहले 1:1 का रेशियो था, 10 किलो सप्लाई थी, 10 किलो डिमांड थी। अब क्या हुआ, 5 किलो सप्लाई है, 10 किलो डिमांड है, 1:2 हो गया। मतलब कि एक के पीछे दो है। तो उससे क्या होगा कि प्राइस टमाटर की जो 100 रुपये के जी हुआ करती थी अब 150 रुपये 200 रुपये के जी पहुँच जाएगी। क्योंकि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वही तो खरीद पाएगा, क्योंकि मार्केट में सामान क्या है, लिमिटेड सामान है। अगर लिमिटेड सप्लाई हो रही है मार्केट में तो उससे क्या होगा कि डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा परचेज कर। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन मतलब टोमेटो की प्राइस बढ़ी, इन्फ्लेशन हुआ टोमेटो का। तो मतलब हम एक कंक्लूजन पे निकले कि डिमांड और सप्लाई जो है ये मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्रिएट करते हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो उस समय डिफ्लेशन आएगा, और सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन आएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई तो हम समझ गए, तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ी, डिफ्लेशन मतलब महंगाई गिरी। अब इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी थ्रू खुद से गवर्नमेंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी लेके आती है, जिसमें हम लोग बहुत सारी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि इकोनॉमिक्स। बट कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमिक्स का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में रेशियो मेंटेन है तो सब कुछ बढ़िया इकोनॉमिक्स चल रही है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।